हम ये सभी अच्छे से जानते हैं कि मानव विकास ने रफ्तार कब पकड़ी थी। हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, बड़ी क्लासों में भी पढ़ा है कि जैसे जैसे कृषि करना मनुष्य ने सीखा, वैसे वैसे ही मानव जाति का विकास हुआ। आपने हड़प्पा संस्कृति पढ़ी होगी, हड़प्पा सभ्यता पढ़ी होगी। वहाँ आपने ये भी पढ़ा होगा कि मनुष्य ने जब खेती करना सीखा तब ही उसका विकास हुआ। और आज जो खेती है, खेती बाड़ी हमारे देश में हो रही है, वो आज की स्थिति कैसी है आप भली भांति परिचित हैं। और उस समय के भारत में, हड़प्पा संस्कृति के भारत में या उससे पहले भारतीय कृषि की दशा क्या थी ये भी आपको पता है। तो आइए, जो अब किसान आंदोलित हो रहे हैं या सरकार कह रही है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, दोनों पक्ष हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। आइए जानते हैं कि किसान या सरकार की नज़र में जो गुमराह किए गए हैं वो क्यों आंदोलित हैं, और ये भी जानते हैं कि क्या सरकार सही बोल रही है। अगर सरकार सही बोल रही होती तो जो सवाल हैं किसानों के, वो जवाब, उनका जवाब ज़रूर देती, लेकिन उन पर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। हालांकि ये ज़रूर है, कुछ फ़ायदे बताए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, लेकिन इनके साथ किसानों के द्वारा और कृषि विशेषज्ञों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो ये मॉडल है ये पूरी तरह से किसान हितैषी नहीं है। आइए जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान भारतीय जो कृषि है वो दुनिया की 30% से ज़्यादा जीडीपी का योगदान देती थी। लेकिन आज हालात ये हैं कि भारत आज भी कृषि प्रधान देश है। यहाँ करोड़ों लोग कृषि करते हैं, लेकिन जीडीपी में भारतीय कृषि का योगदान 15% है। ये क्यों है ये आप भी अच्छे से जानते हैं, सब जानते हैं। सरकार द्वारा 3 ऑर्डिनेंस, 3 अध्यादेश 2020 लाए गए हैं। वो क्या हैं आइए समझते हैं। पहला है किसान व्यापार और वाणिज्य पदोन्नति सुविधा उत्पादन। ये थोड़ा नाम लंबा है। पहला ऑर्डिनेंस यानी कि द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोमोशन एंड फैसिलिटेशन, पहला है ये अध्यादेश। दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसानों यानी सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता। इसी को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं दी फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। तीसरा है संभावित वस्तुओं संशोधन अध्यादेश 2020 यानी इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। ये जो तीनों ऑर्डिनेंस हैं, अध्यादेश हैं, इन पर चर्चा हो रही है। सरकार की तरफ से फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं, किसान संगठनों और विशेषज्ञों की तरफ से इनके नफ़ा नुकसान सारा कुछ बताया जा रहा है। और इन्हीं बातों के आधार पर किसानों को कुछ शंका है। वो क्या शंकाएं हैं, यानी कि जो 3 हमने यहाँ अध्यादेश बताए, इन्हीं अध्यादेशों के अंदर जो बातें हैं उन्हीं से शंका जो है वो उभर कर आ रही है किसानों में। और इन्हीं 3 अध्यादेशों के आधार पर जो सरकार है वो अपने किसानों को क्या फ़ायदा होगा ये गिना रही है। तो 3 अध्यादेश आपने देखे। चलिए, आखिरकार किसान आंदोलित क्यों हैं, हमें ये जानना है। और ये किस आधार पर जानेंगे, जो ये 3 अध्यादेश आए हैं इनके अंदर जो बातें हैं उन्हीं के आधार पर हम यहाँ बातें करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे क्या सरकार सही कह रही है, सरकार के दावे क्या हैं, यानी कि सरकार
क्या कह रही है कि इससे किसानों को किस तरह का लाभ होगा, और किसान इसके आगे बताएंगे कि क्या उन्हें शंका है, उनका समाधान किया जाए। सरकार के दावों में पहला दावा है किसानों को पूरे देश में कहीं भी फसल बेचने की आज़ादी होगी। यानी कि जो पहला अध्यादेश था उसमें ये बताया गया है कि किसानों को पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल बेचने की आज़ादी होगी। यानी कि अब हम मंडियों में अगर सरकारी ख़रीद में हम अपनी फसल बेचते हैं तो सरकारी मंडियां होती हैं, उनमें हम अपनी फसलें बेचते हैं एमएसपी रेट के ऊपर, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है फसल का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सरसों है, सरसों का अभी 4600 के आसपास किया है, चने का है या और भी फसल है, तो उस पर जो बेचते हैं हम अपने मार्केट में, जो मंडियों में सरकार जो बनाती है वहाँ हम बेचते हैं। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है कि किसान कहीं भी फसल बेच सकता है। यानी कि हरियाणा किसान यूपी में, यूपी का महाराष्ट्र में, कहीं कोई भी किसान के कोई बंदिश नहीं होगी। तो सरकार बता रही है फ़ायदा नंबर 1। फ़ायदा नंबर 2, बिचौलिए ख़त्म होंगे व किसानों को आराम मिलेगा। या हमने क्वेश्चन मार्क ये लगा रखा है कि बिचौलिए ख़त्म होंगे, सरकार कह तो रही है लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। तो बिचौलिए ख़त्म होंगे यानी कि हम मंडियों में जाते हैं तो वहाँ हमें बिचौलिए के रूप में जो बिचौलिया हमारी फसल लेगा वो फिर जो फाइनल लेने वाला होता है उसको फसल देगा। यानी बीच में एक बिचौलिया होता है जिसको हम आड़ती बोलते हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, सरकार द्वारा कहा जा रहा है। तीसरे नंबर पर गवर्नमेंट कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलेगा व आर्थिक रूप से सुरक्षित होगा। यहाँ भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई भी बड़ी कंपनी, और वो बनाती है चिप्स या ब्रेड बनाती है, वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी किसान से कि आप 2 एकड़ में आलू बोइए और ये आलू जो है हम, ये जब फसल पूरी होगी तो ये आलू आपसे हम इस रेट में ख़रीद लेंगे। तो जिस रेट में कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी किसान से वो रेट हो गया, यानी किसान आर्थिक रूप से सुरक्षित हो गया और उचित उसे लाभ भी मिल गया। ये कहा जा रहा है सरकार द्वारा, लेकिन यहाँ भी पेच है। अगला देखिए, गवर्नमेंट कह रही है कि कोई भी मार्केट फीस नहीं लगेगी या मिनिमम लगेगी, इससे फ़ायदा बता रही है गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ भी जो बड़े व्यापारी हैं उनको ही फ़ायदा पहुँचने की संभावना है। इसके साथ साथ सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि किसानों के बड़ी कंपनियों के साथ सीधे संबंध होंगे। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया कि सीधा कॉन्ट्रैक्ट होगा किसान और कंपनी के बीच में, कोई बिचौलिया होगा नहीं, इससे संबंध बनेंगे किसान और कंपनी के। और जो कंपनी है किसान को संसाधन या टेक्नोलॉजी मुहैया करा सकती है, लेकिन यहाँ भी आखिर चलेगी तो बड़ी कंपनी की ही। अब आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं किसानों के गुस्से की। क्या किसानों का गुस्सा जायज़ है? आखिर किसान वर्ग किस बात से डर रहा है? जो ये 3 अध्यादेश आए हैं, क्यों किसान आंदोलित है? और किसान ही नहीं, विशेषज्ञ भी इसमें शंका की बात कह रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला, सरकार स्टॉक लिमिट ही ख़त्म कर रही है, फिर एमएसपी कहाँ से देगी? यानी कि सरकार अपने अध्यादेश में बता रही है कि अब कोई इसको स्टॉक लिमिट नहीं होगा। कब तक? जब तक कोई महामारी या कोई विपत्ति न आ जाए तब तक कोई स्टॉक की लिमिट नहीं रहेगी। तो अगर स्टॉक की लिमिट ही नहीं होगी तो एमएसपी भी खतरे में पड़ जाएगा, और एमएसपी का अध्यादेशों में कहीं बात नहीं की गई है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बड़ी कंपनियों की मोनोपोली हो जाएगी, ये भी बड़ा डर है। यहाँ भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क ये लगाया है, अगर सरकार कह रही है वो होता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें पेच है। यहाँ ये
होता मुश्किल दिखाई दे रहा है कि यानी कि जो बड़ी कंपनी है वो कहेगी कि आप ये लगाइए, हम इतने में ख़रीदेंगे, फिर इतनी बड़ी कंपनी से छोटा किसान कैसे टक्कर ले सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि मोनोपोली हो जाएगी। कोई बड़ी कंपनी हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है और फिर चलेगी तो उस कंपनी की ही। तीसरा डर ये है, जब कोई किसान दूसरे राज्य में फसल बेचेगा तो क्या वहाँ बिचौलिए नहीं होंगे? बिचौलिए यानी कि आड़ती नहीं होगा। सपोज करिए हरियाणा का किसान महाराष्ट्र में जा रहा है, तो महाराष्ट्र में आप सीधे फसल बेचेंगे, यानी कहीं भी फसल बेच सकते हैं, सरकार ने छूट दे दी। तो वहाँ भी हम डायरेक्ट नहीं बेच सकते, कहीं ना कहीं बिचौलिया या बीच का आदमी हमें ज़रूर मिलेगा और उसी के थ्रू हम बेच सकते हैं। इसके बाद है, ओपन मार्केट में फसलें एमएसपी से नीचे क्यों बिकती हैं? अगर सरकार अच्छा ही चाह रही है किसानों का, तो अभी बात कर लीजिए गेहूं की। गेहूं का एमएसपी कितना है और अब मार्केट में कितना है, आपको पता लग जाएगा। यानी कि जैसे एमआरपी होता है खाने की वस्तुओं पर या दवाइयों पर, कि उससे ऊपर दुकान वाला आपसे पैसे नहीं ले सकता। इसी तरह किसान के केस में भी ये होना चाहिए कि एमएसपी से नीचे कोई भी ओपन मार्केट या कहीं भी विलेज एग्रीगेटर है, कहीं भी खरीदारी नहीं होनी चाहिए, और अगर हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद है, किसान अपनी ही ज़मीन पर मजदूर बन जाएंगे, ऐसा भी डर है, क्योंकि कंपनियां बड़ी हैं, किसान छोटा है। बड़ी कंपनियों के आगे किसान का कोई वजूद नहीं है। फिर एक डर ये है कि सरकार किसानों को मार्केट के हवाले कर रही है, जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा। जैसे इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जो ये बड़े बड़े मॉल खोले जा रहे हैं या पहले खुले हैं या आगे खुलने वाले हैं, ये क्या करते हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, डेली का बेचते हैं, कमाते हैं, जैसे कपड़ों की हो या फिर सब्ज़ी वगैरह की दुकानें हों, तो उनमें भी एक भय क्रिएट होता है और नुकसान भी होता है। क्योंकि अगर एक मॉल काफ़ी छूट दे सकता है अपने कस्टमर को और एक जगह काफ़ी वैरायटी रख सकता है, छोटा दुकानदार या छोटा किसान ऐसा नहीं कर सकता। कृषि विशेषज्ञों की बात करें तो उनके अनुसार अमेरिकी मॉडल या यूरोपियन मॉडल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहती है इंडिया में, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि यूरोप और अमेरिका में ये मॉडल, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल है, वहाँ भी ऐसे ही हो रहा है काफ़ी सालों से। वहाँ किसानों की जो आय है, आमदनी है, वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और वहाँ भी किसान काफ़ी संख्या में आत्महत्या करने को मजबूर हैं। तो ये मॉडल, यानी जो मॉडल देखा परखा जा चुका है, वो इंडिया में क्यों लाया जा रहा है, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कृषि विशेषज्ञों द्वारा। अमेरिकी और यूरोपियन मॉडल वैसे भी देखें तो यहाँ अपने काम नहीं करने वाला, क्योंकि वहाँ की अलग संस्कृति है और यहाँ की अलग संस्कृति है, और संस्कृति के अनुसार ही कामकाज और उत्पादन के तरीके अलग होते हैं। तो यहाँ हमने बातें की सरकार द्वारा लाए गए 3 ऑर्डिनेंस की, और उनके ऊपर सरकार का रवैया क्या है, किसानों का रवैया क्या है, उस पर बात की। आखिर में हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो खेती कई सौ वर्षों पहले भारत में होती थी, जीडीपी में काफ़ी योगदान था और उन्नत कृषि थी, आज ये हालत क्यों है? हम तो इतना ही कहेंगे कि कुछ तो हम नहीं संभले और उनको तो संभलना ही नहीं था। जय हिंद, जय किसान।